हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंफ्रा इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी। दोस्तों, इंफ्रा की जो पीसीबी है दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रोग्राम करके बताऊंगा और इसमें दोस्तों नया पीसीबी है। आप यहां पे ध्यान देंगे तो पूरी नया पीसीबी है। मेरे पास कम से कम 200 से 300 पीसीबी थी करीब में। और इसमें दोस्तों क्या है कि कंप्लेन आया है कि कुछ देर चलता है तो E5 आता है। जितने सारे नया पीसीबी है सभी में। तो उसके बाद मैं भी प्रैक्टिकल करके चेक किया, मेरे पास भी ऐसे हुआ। तो दोस्तों आप लोग के पास भी हो सकता है, कहीं से आप लिए होगे पीसीबी या किसी चाइना से इंपोर्ट करता है, डायरेक्ट आप उस इंपोर्टर से लिए होगे तो आपके पास भी प्रॉब्लम आया होगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्रामर है, आपको मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा। और उन लोग को दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं जो हमसे मान लो पीसीबी ऑर्डर किए हैं, तो प्लीज़ आप हमको डिस्प्ले कंट्रोल पैनल रिटर्न कर दो, मैं आपको यहाँ से प्रोग्राम करके भेजूंगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें दोस्तों फैन को दोस्तों मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, फैन इंस्टॉल कर दिया हूँ, कॉइल इंस्टॉल कर दिया हूँ, बाकायदा कॉइल सेंसर भी इंस्टॉल कर दिया हूँ। ये पीसीबी को जितनी चीज़ ज़रूरत है उतना चीज़ को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, इसमें माउंट कर दिया। अभी यहाँ से मैं ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद ऑप्शन दूंगा तो यहाँ पे 2200 वाट आएगा। ठीक है जी, कितना आएगा, 2200 वाट आएगा। उसके बाद बाकायदा यहाँ पे हीट भी होगा, एम्पियर भी बाकायदा लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, E5 का एरर कोड आ जाएगा। आपके पास अगर ये पीसीबी है, आप बहुत पहले से लगभग में मान लो कि 15 दिन या 1 महीना पहले से कहीं से लेके रखे हो, अभी तक आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कर ले। पीसीबी का मॉडल है EC888। पीसीबी का यहाँ पे मॉडल क्या है, EC888। इसको आप चेक कर ले। अगर E5 का आपके पास प्रॉब्लम आता है और ज़्यादा आपके पास डिस्प्ले है तो जहाँ से आप लिए हो उससे कंप्लेन करो। अगर वो कंप्लेन नहीं सुनते हैं तो मेरे को 2-3-4 दिन के अंदर आप डिस्प्ले भेज दो, मैं आपको यहाँ से प्रोग्राम करके भेज दूंगा। अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, सबसे पहले जो E5 का है ये बाकायदा यहाँ पे ध्यान देंगे तो मेरे पास ये जो पीसीबी है सभी में दोस्तों कंप्लेन है। ये लगभग में मेरे पास 2 से 3 कार्टून पीसीबी है, 200 से 300 के करीब में, सभी में वैसे ही प्रॉब्लम है। मैं भी सेल आउट किया था, उसके बाद मैं भी जब चेक किया ना तो बाद में पता चला। तो फर्स्ट जो कंप्लेन है, जो इंपोर्टर है जो चाइना से इंपोर्ट करता है, फर्स्ट कंप्लेन मैं बाकायदा वीडियो बना के किया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने, देखो दोस्तों जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उन्होंने बाकायदा चाइना से यहाँ पे ध्यान देंगे एक प्रोग्रामर मंगाया हुआ है। इस प्रोग्रामर दोस्तों लॉक है, हम इसको चाहेंगे निकाल सके, इसको कॉपी कर सके तो नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको मैं अब कैसे समझाऊंगा कि इसको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटली इसमें यूज हुआ है कितने, 4 वायर हुआ है। पहला तो VCC और ग्राउंड, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे एस डाटा और एस क्लॉक डाटा, ये दोनों के माध्यम से इस IC में जाएगा और प्रोग्राम हो जाएगा। मात्र आपको 5 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, लगभग में मैं पहले आपको तो मैं जितने सारे डिस्प्ले है उतना सारे आपको बता सकता हूँ। आपको लगेगा कि नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक और डिस्प्ले बताऊँगा, पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। तो एक बार और आपको बता देता हूँ बाकायदा, और उसके बाद मैं दोनों को प्रोग्राम करके बताऊँगा। अगर आपको लगता है तो आप अपने डिस्प्ले में साइन करके भेजना और मैं आपको यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा बाकायदा। दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं, 3 से 4 दिन मेरे पास रहेगा। आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप भेज दो तो अच्छी रहेगी। यहाँ से करेंगे, ये 2200 वाट आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी E5 आया, एकदम सोल्ड पीस है ना। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम करना है हमको। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ये आपको यहाँ पे चाइना एडाप्टर है, तो हम पहले यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं एडाप्टर को सप्लाई दे देता हूँ बाकायदा। इसमें दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बाकायदा इस प्रोग्रामर में लाइट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले को निकालूँगा यहाँ से। डिस्प्ले निकालने के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसमें एक पिन जो है ओपन रहता है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे एक पिन को ओपन ही छोड़ना है और इसको यहाँ पे लगाना है। अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक स्विच मिलेगी, इसको प्रेस करना है। जैसे इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे बिजी होके ओके में जाएगा। यहाँ पे जैसे करोगे
तो बिजी होके ओके में हल्का से यहाँ पे LED ग्लो हो रहा होगा, देख सकते हैं। तो मतलब आपका प्रोग्राम हो गया, वो हमारा ओके हो गया। अब एक बार आपको चेक करके भी बता दूंगा। अब हमारा पहले 10 से 15 सेकेंड में क्या आ रहा था, E5 आ रहा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से सप्लाई देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस सीरीज में है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले 15 सेकेंड में आ रहा था, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक होती है जो IC को प्रोग्राम करते हैं, और उसमें हो सकता है दोस्तों जो E5 वाला सेक्शन था इसमें, वो आपका हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाला है। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि इधर से उधर कर सकूं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का लास्ट में पता चला, क्योंकि जितने सारे लाट की PCB है सभी में एक ही प्रॉब्लम थी। ओके, तो ये प्रॉब्लम को दोस्तों यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। ये प्रॉब्लम बहुत पहले सॉल्व हो जाता, लेकिन बट दोस्तों मैं 1 मंथ से बिजी था इसके नाम से दोस्तों, और ये PCB में बाकायदा मेरे को पता था, बाद में पता चला और मैं प्रैक्टिकली किया तो पता चला। तो अपने जो भी हमारे कस्टमर हैं, मान लो कि आप मेरे से मंगाए हो, आप एक बार चेक कर लेना। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं जानबूझ के गलती नहीं किया हूँ, और ये पूरी ओवल इंडिया में जो इंपोर्टर से लिए हैं उनके पास एक कंप्लेन है। वो इंपोर्टर का धन्यवाद जो ये चीज़ को मंगा दिया, नहीं तो कि सबका पैसा नुकसान होता। ओके, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्प्ले को भेज दें जितना जल्दी हो सके। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं कुरियर खर्चा दे सकूं, तो आप अगर जो ऐसे बोलेंगे, गलती तो हमारी भी नहीं है और ना ही गलती आपकी है, कोई जानबूझ के खराब चीज़ भेजता नहीं है। अगर हमको पता चल जाएगा, अगर पता रहता तो मेरे पास 3 मंथ से PCB पड़ा हुआ है, 2 कार्टून, कितना सेल कर चुका, बाकायदा 20-30 पीसी सेल किया, तो उसके बाद मेरे को पता चल गया था। और कोई तो है हमारे सिटी के अंदर ही है, उनको पता है फिर भी सेल करते हैं। तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी का पैसा क्या होगा, नुकसान ना हो, और आप भेज दें। और दोस्तों हम चाहेंगे इसको कि हम इसका प्रोग्राम को कॉपी कर लें, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकायदा मैंने अभी तो आपको पता होगा कि मैं प्रोग्राम का यहाँ पे इंडक्शन का बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन बाकायदा इसमें क्या है दोस्तों, लॉक है, इसको लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो C+ में जो भी लिखते हैं, इसका जो भी राइट है वो समझ में नहीं आ रहा है। कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन आप इसको समझ लो नहीं कर पाओगे। जो भी दिया है प्रोग्राम करके पूरी लॉक करके दिया इसके अंदर में, और इजीली बना के दिया है। तो चलो अपने यहाँ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो गई। आप देखिए कि एक प्रोग्राम करने में कितना टाइम लगा। अब ये वाला डिस्प्ले को भी दोस्तों मैं प्रोग्राम करके आपको बता देता हूँ एक बार और क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका कोडिंग नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं 7BC5। ओके, ये वाला हमको क्या कोड उसके अंदर डालना है, IC के क्या है 7BC5। अब ये कोड कैसे डालेंगे, मान लो यहाँ पे ओके लिखोगे तो यहाँ पे फेल लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप लगाए नहीं है और E11 आ गया, मतलब कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले लगा हुआ नहीं है। अगर आप चाहोगे कि मैं किसी और डिस्प्ले लगा दूँ फिर भी नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे ही फेल बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिस्प्ले को एक बार यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले को। लगाने के बाद अब एक बार देखेंगे, अब यहाँ से ओके हो गया। अब ये CBC5, ये जो हमारा E5 कैरियर कोड आ रहा था ना E5 का, ये दूर हो गया। यहाँ पे इसको हम कोड करके डाल दिए इसके अंदर में। ओके, तो देखिए टाइम भी नहीं लगा, कितना टाइम लगा, ओनली फॉर 1 सेकेंड लगा। हमको 300 PCB करना है, और ये प्रोग्राम करके मेरे को तभी, अब कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। अब फिर से एक बार हम सप्लाई देते हैं इसको। ये देखिए, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा इस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे दोस्तों जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी उसको दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामर के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो वहीं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम जो भी होता है दोस्तों, जो भी प्रोग्राम करता है उन लोग एक ताला और चाबी आप देखोगे, जैसे क्या करते हैं ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेते हैं ना, वैसे प्रोग्राम भी होता है। वो प्रोग्राम करके एक लॉक कर देते हैं और उसको आप खोल नहीं पाओगे। उसका दोस्तों एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड जब तक आपको नहीं पता, जब तक उसका पासवर्ड नहीं पता, तब तक उसको नहीं खोल पाओगे। और खुलने के बाद दोस्तों कौन से किस में कैसे लिखा है उसको समझना भी पड़ता है। कोशिश है दोस्तों कि हम उस चीज़ को कर सके,
धीरे धीरे मेरा भी प्रयास है। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।